हेलो एवरीवन, दिस साइड मिलन पाद्रा एंड स्वागत है आप सब लोगों का इस नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस सीरीज के फोर्थ एपिसोड में। अगर अभी तक आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो आप उनको अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, ताकि आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब इस वाले एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब आप इस बिजनेस में आओगे तो आपको किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ध्यान में रखना है, ताकि आपके बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम ना आए और आप कभी भी डीमोटिवेशन को फेस करते हो या कभी भी ऐसा लगे कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है जिस तरीके से मैं करवाना चाह रहा हूँ। काम तो कर रहा हूँ मैं, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो वहाँ पे आपको क्या, कौन से ऐसे चीज़ें हैं, चीज़ों को ध्यान में रखने हैं, इस बात पे हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में। सो फर्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नंबर्स का खेल है। क्या बोला मैंने? नेटवर्क मार्केटिंग इज नंबर्स गेम। नंबर्स का खेल है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अक्सर ऐसा होता है कि हम 10 12 15 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, 10 12 15 लोगों को इनविटेशन देते हैं, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, और आते भी है तो कन्वर्ट नहीं होते, और नहीं होते तो हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन आता है कि यार मैंने इतने लोगों को बुलाया, अभी तक एक भी इंसान मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आपने कभी भी फेस किया होगा या फिर आप करोगे अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के दौरान। तो आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में तीन तरीके के लोग आते हैं। पहले लोग जो आते हैं वो लॉटरी माइंडसेट से आते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाते हैं। वो क्या करते हैं, एक दो लोगों को बुला लिया, एक दो लोगों को बुलाते हैं, एक दो लोगों ने इंटरेस्ट शो कर दिया, तब तो ये लोग, ए भाई साहब, आगे बिजनेस करते हैं। वरना क्या कहते हैं पता है? ये बिजनेस तो यार काम नहीं कर रहा है। दूसरे वो लोग आते हैं जो इमेच्योर लोग होते हैं। ये लोग पहली वाली कैटेगरी है, मतलब जो लॉटरी वाली कैटेगरी है, उनसे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। लॉटरी वाले लोग क्या करते हैं, एक दो लोगों को बुलाते थे, ये क्या करते हैं 5 10 15 20 लोगों को बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है, लोग आना बंद कर देते हैं, काम आना बंद कर दे हैं, कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स जो भी ये सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं वो नहीं होता है। तो उनको इस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलते हैं जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो लोग इस बिजनेस में आगे काम नहीं करते। तीसरे वो लोग होते हैं, तीसरी कैटेगरी होती है दोज पीपल हु आर द प्रोफेशनल पीपल इनटू दिस बिजनेस एंड दोज पीपल हु मेक बेस्ट आउट ऑफ हिज करियर, दे आर द प्रोफेशनल। और वो इस बात को समझते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर गेम। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम, और ये लोग इन चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक 4 5 साल का एक बच्चा होता है जो बैट बॉल लेकर क्रिकेट खेलना सीखता है। ठीक है, तो वो 10 बॉल फेस करता है स्टार्टिंग में, तो एक भी बॉल टच नहीं होता है, एक भी बॉल को टच नहीं कर पाता है। फिर भी वो 10 बॉल को टच करता है, फिर भी वो 10 बॉल को खेलता है, सॉरी 10 बॉल को खेलता है। लेकिन वो कोशिश कर रहा है बॉल को समझने की, बॉल किस स्पीड से आ रही और कैसे जा रही वो समझने की। फिर क्या होता है, वो अगले 10 बॉल को फेस करता है, एक को टच कर देता है। फिर क्या होता है, वो अगले 10 बॉल खेलता है, फिर वापस से एक और बॉल को टच कर देता है। फिर वापस 10 बॉल को फेस करता है, 2 या 3 बॉल को टच कर लेता है, मतलब टच कर रहा है धीरे धीरे। उसने एकाध गेंद को तो बहुत अच्छी तरीके से भी खेला। और फिर क्या होगा, वापस 10 बॉल को फेस कर रहा है, 5 बॉल को टच कर रहा है। फिर क्या होगा, वापस 10 बॉल को खेल रहा है और 10 में से 10 बॉल को टच कर रहा है, और उसमें से एक बॉल को तो आगे बढ़ के बहुत अच्छे से तेज भी मार रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप याद कीजिए, हर एक इंसान में, आप जिंदगी में जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होता है तो इसी तरीके से ही तो सीखता है हर इंसान। हम इसी वे में तो क्रिकेट खेलना सीखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपको थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मेरा रेशियो क्या जा रहा है, कितने लोगों को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, तो कितने लोगों को मैं सही से इनविटेशन कर पा रहा हूँ, और सही से मैं इनविटेशन कर पा रहा हूँ तो कितने लोग मेरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। जितने लोग प्रेजेंटेशन को देख रहे उसमें से कितने लोग ज्वाइनिंग
हो रहे, कितने लोगों को मैं ज्वाइनिंग कर पा रहा हूँ, जितने लोग ज्वाइनिंग हो रहे तो उसमें से कितने लोग मेरे साथ आगे बिजनेस कर रहे, और उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ अप्रोच को बढ़ा देना है सिंपली। इन चीज़ों को देखो, भारत में क्या है, 140 करोड़ लोगों की जनता है, मतलब लोगों की तो कोई कमी नहीं है। वो को कहावत शायद आपने सुनी होगी, अ लूजर हैज नॉट ट्राइड एज मेनी टाइम एज द एक्सपर्ट हैज बीन फेल्ड। एक एक्सपर्ट जितनी बार फेल हो जाता है उतनी बार तो एक क्विटर ट्राई भी नहीं करता है। मतलब जैसे मान लो आज अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, आज 10 लोगों को मैं प्रेजेंटेशन देता हूं तो 6 या 7 लोग की लॉ ऑफ एवरेज आती है, और ये आती ही है, कभी कभी बार तो 9 को भी टच कर जाती है। पर ऐसा होगा कि कुछ ऐसे लोग, देर विल बी ऑलवेज सम पीपल जो नहीं करेंगे इस बिजनेस को। तो जब नहीं करते हैं तो आप कॉन्शियसली इस चीज को समझो कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में 30-40 लोगों को दिखाने के बाद भी एक ही इंसान आता था। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब 6-7 की लॉ ऑफ एवरेज आ जा रही है तो कहीं ना कहीं फेल भी हम इतनी बार हुए हैं कि जितने एक क्विटर ने ट्राई भी नहीं किया होता, कोशिश भी नहीं की होती। दैट इज सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देर दिस इज द नंबर गेम इफ यू वांट टू रिजल्ट। तो आपको सिंपल ये देखो कि मैं 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो 2 लोग अगर ज्वाइन हो रहे, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे 20 लोगों को ज्वाइन करवाना है तो सीधा सीधा आप 100 लोगों को ही प्रेजेंटेशन दे दो। दिस इज द नंबर्स गेम। ठीक है, अपने ऐसे ही आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर पाओगे। अब नेटवर्क आप कैसे बड़ा करोगे या फिर आप अपनी रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाओगे, वो अगली सीरीज जो मेरी आएगी ऑडियो सीरीज, वहां पर हम स्किल के ऊपर बात करेंगे। ये जो ऑडियो सीरीज है वो एकदम बेसिक के ऊपर है, यहाँ पर आपकी फाउंडेशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके साथ साथ जो आपके नए टीममेट्स जो आते हैं उनको भी ट्रेन कर पाओ, एजुकेट कर पाओ। तो इस वाली सीरीज पे हम मतलब एकदम बेसिक वाले एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको हो सकता है इस बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हो जो ना पसंद हो। मे भी कई बार आपने सुना होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, इसमें जो काम करने होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। एक तो एक कुछ लोग क्या करते हैं, च्विंगम बन जाते हैं। च्विंगम मतलब कि लोगों के साथ चिपक चिपक कर काम करते हैं, ज़बरदस्ती काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आप मेरे साथ कीजिए, मतलब मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात करूंगा इसी ऑडियो में। बट देन आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, मैग्नेटिक अप्रोच सीखना पड़ेगा कि आप लोगों के पास ना जाओ बट लोग आपके पास सामने से आए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे, बट हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आए। अगले पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हो सकती है, बट आप ये सोचो कि अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले जो कर रहे थे वो सारी चीज़ क्या आपको पसंद थी? जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी भी कॉलेज 6 बजे तक की होती थी, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंजॉय करते थे, आराम करते थे, बट मैं काम करता था क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए थे। आप अपने आप से पूछो कि आप आज जिस लोकालिटी पर रहते हो क्या वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप ऐसा नहीं चाहते हो कि उस लोकालिटी से आप आगे बढ़ो, किसी और अच्छे घर में रहो, जिस घर में आप रहते हो उससे भी अच्छे घर में जाओ? आप आज जिस गाड़ी में रहते हो क्या वो आपको सबसे पसंद है? आप नहीं चाहते हो कि उससे अपग्रेड हो? तो जब हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है फिर भी हम वहाँ पर सेक्रीफाइस करके बैठे हुए, फिर भी हम, तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है? हमें प्रोसेस से प्यार थोड़ी ही करनी है। इनफैक्ट हाँ, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पर हमें एंड रिजल्ट से मतलब होता है। पसंद तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, फिर भी हम स्टिल वी आर सेक्रीफाइसिंग विद द थिंग। सो यू विल हैव टू क्लियर विथ दिस की दूर के ढोल ना हमेशा सुहावने होते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि मतलब इससे तो कोई और बिजनेस अच्छा है जो 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 कि वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उस बिजनेस में कम हेडेक है, उस बिजनेस में कम लोड है। बट हमेशा दूर के ढोल है ना वो सुहावने लगेंगे आपको। मतलब ऐसा ही लगेगा कि आप अपना बिजनेस है वो बहुत टफ है, जबकि दूसरा जो बिजनेस है वो बहुत ही आसान है।
पर आज तक ऐसा सच्चा है कि अगर मैं आपको बात बोलूँ, आज तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो एकदम मक्खन हो। हर बिजनेस के अपने रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, हर बिजनेस में मेहनत होती है। कोई भी बिजनेस मक्खन की तरह नहीं चलता है। सो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार बहुत मेहनत है नेटवर्क मार्केटिंग में, पसंद नहीं है, कन्वीनियंट नहीं लगती है बहुत सारी चीज़ें, एक बार पहले की सिचुएशन को आप कंपेयर करके देख लेना है वहां पर आपको, कि पहले जो चीज़ें हम करते थे या फिर जो हम चीज़ें हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें पसंद है। और अल्टीमेट आपको मैं यहाँ पर एक टिप दे रहा हूँ कि वो आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कि नेटवर्क मार्केटिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिख लो। जब आपको डाउनफॉल वाली फीलिंग आए, आपके अंदर डिमोटिवेशन आए, तो आपको क्या करना है पता है, वो पॉजिटिव पॉइंट्स को देखने हैं। आप ये देखो कि आपको यहाँ पर कितनी फ्रीडम मिल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। मतलब आप अलाउड हो कि आप, आपका जब मन करे तब यहाँ पर आप काम कर सकते हो। आप अलाउड हो कि आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सको। आप अलाउड हो कि आप जिन लोगों के बीच में रहना पसंद करते हो उन लोगों के बीच में रहकर आप काम कर सकते हो। इन पॉजिटिव पॉइंट को जब आप देखना शुरू करोगे तो आपके दिमाग एक अलग वे में डाइवर्ट होगा और आपका दिमाग समझना शुरू शुरू करेगा कि नहीं, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। मतलब जो दिमाग है ना, वो बहुत सारे गेम्स खेलता है। तो जब दिमाग गेम्स खेलता है तो आपको अपनी समझदारी के साथ उस गेम्स को तोड़ने हैं और उनके ऊपर हावी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पे आप पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखकर समझ सकते हो कि अपने दिमाग को बता सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। समटाइम्स एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें हमें कन्वीनियंट नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद नहीं होती है। सी आई टेल यू, एक बहुत फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली ने एक बार बोला था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग। मुझे मेरी ट्रेनिंग का एक एक मिनट को मैं हेट करता था, बट आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्विटिंग। मैंने अपने आप को एक ही बात बोली थी कि आज मेहनत कर ले और लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक अ चैंपियन। आज मेहनत करनी है, भले ही मुझे पसंद ना हो, आज मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए कन्वीनियंट ना हो, बट आज अगर मैंने मेहनत कर ली तो मैं पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जीने वाला हूँ। सो दैट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मोहम्मद अली। सो मे बी थिंक इज नॉट कन्वीनियंट फॉर यू, बट थिंक ट्वाइस कि वॉज इट कन्वीनियंट बिफोर गेटिंग इन टू नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया चल रहा था आपकी लाइफ में? अगर नहीं चल रहा था तो आप दोनों को कंपेयर कर लो। आप वहां पर भी स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर भी आपकी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं थी। अगेन जो मैंने बोला था ना अगले एपिसोड में, कि कंडक्टर वाली, मतलब जो कंडक्टर होता है उनको मतलब चलता रहता है लेकिन उनको खुद का ही डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। आप नेटवर्क मार्केटिंग के पहले एंड यहाँ पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो तो यहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है, आपके गोल क्लियर है, भले ही आपको वो काम करने पसंद ना हो जो नेटवर्क मार्केटिंग में करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिजनेस में, चाहे इंसान की फेलियर हो या फिर सक्सेस, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि बड़ा रोल प्ले कर रही। बहुत गहराई से आप इस चीज को समझो कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, कुछ लीडर के अंदर है बाय बोर्न क्वालिटी होती है, वो टाइम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज कर पाते हैं, वो कामों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अच्छी तरीके से, कि कौन से काम उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम उनके लिए कम इंपॉर्टेंट है, चाहे उनके लिए उनको अपने घर वाले से भी लड़ना पड़े, चाहे उनको कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, बट उनको पता है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अपने कामों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर लेते। अब जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, उनको ये भी याद नहीं रहता कि आज दिन कौन सा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको याद ही नहीं रहता, वो खोए खोए ही रहते, उनको पता ही नहीं रहता कि आज कौन सा दिन है। तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है टाइम को उस हिसाब से मैनेज करने में। देखो, हर इंसान के पास 24 घंटे है, जिनमें से 8 से 12 घंटे हर इंसान काम कर सकता है। अब उसी 24 घंटे में से 12 घंटे में, उसी 24 घंटे के 12 घंटे में बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं एंड कुछ लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने काम को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब देखो, मोस्टली आप शायद इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो आप नंबर 2 पर ही अपनी
कंपनी को रख सकते हो, अपने काम को, अपने नेटवर्क मार्केटिंग काम को रख सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पहला काम मतलब स्टडी, जॉब या फिर उसके बाद फंक्शन ले लो, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर लो, बाबू सोना ले लो, उसके बाद 7वें 8वें नंबर पर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो ऐसे लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, मैं नीचे यहाँ पर आपको एक सदगुरु, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत एक बड़े आध्यात्मिक गुरु है, उनकी एक वीडियोस में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप एक काम कीजिएगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपने फेस की है कि आपको भी लगता है टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सुबह सुबह 2 बज जाते, 3 बज जाते, पता ही नहीं चलता कि करना क्या होता है। नेटवर्क मार्केटर के साथ यह प्रॉब्लम होती है कि कई बार 10 11 12 बज जाते और उनको पता ही नहीं चलता कि मतलब करना क्या है। तो देखो, दिस इज द एंटरप्रीनियरशिप जर्नी। और एंटरप्रीनियरशिप की सबसे बेहतरीन बात और सबसे खराब बात ये होती है कि आपके पास काम होता नहीं है, एक्चुअली आपको काम क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो जब आप काम को क्रिएट करोगे तो आपके पास काम होगा, आप काम को क्रिएट नहीं करोगे तो आपके पास काम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है। कई बार क्या होता है, लोग अक्सर सीखते 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 ही रह जाते। और बहुत सारे, मैंने खुद के मेरे डाउनलाइन में से भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो मतलब आकर ऐसा बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है ना वो सीखने में और ऐसा सोचने में गवाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करूंगा। और 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन हो जाता है और वो ट्रेनिंग ही ले रहे होते हैं। और एक्चुअल में जब वो देखते हैं ना कि उन्होंने बिजनेस कितना बिल्ड किया, तो वहां पर पता चलता है कि बिजनेस को बिल्ड करने में उन्होंने बहुत कम टाइम लगाया है। सी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, सोचना भी बहुत ज़रूरी है, विजुलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग को अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से ऑडियो पॉडकास्ट को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। बट सिर्फ यही करते रहना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ यही करते रहोगे फिर सब वेस्टेड है एंड यू आर लूजिंग द बिजनेस। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम क्रिकेट अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, एंड मैं क्रिकेट को सीखता हूँ, मतलब कोई क्रिकेट खेल रहा है तो मैं देखता हूँ कैसे फोर लगती है, कैसे रन्स बनते हैं, कैसे बॉलिंग होती है, कैसे फील्डिंग होती है, बट मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ। ठीक है, तो जब मैं खेलने जाऊंगा ना और रन नहीं बनेगा ना तो मेरे अंदर डिमोटिवेशन आएगा। और डिमोटिवेशन आ क्यों रही, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और इनको मैंने इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट प्रोड्यूस जो करना होता है वो नहीं किया। तो आपको बैलेंस बनाना है, सीखना भी है, काम भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। और फिर ऐसा भी होगा, आपके घुटने भी छिलेंगे। और आप इस चीज को समझो कि घुटने छिलेंगे तो क्या चलना सीख पाते आप? अगर आपके घुटने नहीं छिलेंगे, तो नहीं छिले होते पहले बचपन में, तो क्या आप चलना सीख पाते? अगर चलना अगर आप नहीं सीख पाए होते तो क्या आप कभी भाग पाते? सो दैट इज द प्रोसेस, ए लाइफ है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपकी जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन करोगे तो वही होता है जो आपने पहले किया होता है। ठीक है, सो द मॉरल इज, आपको क्या करना है, आपको सीखना है, करना भी है। आप फेल भी होगे और फेल होते होते ही इस बिजनेस को बिल्ड करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो टिप्स है वो नए लोगों के हैं। ठीक है, तो पहली टिप्स मेरी ये है कि आप जब इस बिजनेस में आओगे तो आपको इस बिजनेस में कुछ ऐसे बहुत सारे नए टर्म्स मिलेंगे जो आपने बाहर की दुनिया में नहीं सुने। जैसे आप इस बिजनेस में आओगे तो आपको बीवी क्या होता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्पॉन्सर, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, बहुत सारी ऑफर होती है। तो ये जो नए वर्ड्स होते हैं वो सुनते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, नए शब्द को सुनकर घबरा जाते हैं और पूछते भी नहीं है कि इनका मतलब क्या होता है। तो आपको इन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। आपको क्या करना है, इन टर्मिनोलॉजी को समझना है और उनके साथ साथ इनके मतलब जो क्राइटेरिया होता है, क्वालिफाई कैसे करना है, वो भी आपको एक अपनी अपलाइन के साथ बैठकर सीखना है। अगली चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगली जो टिप है वो क्या है कि आपको एक एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपने जिस इंसान के साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है, हो सकता है उन्होंने भी अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट किया हो, तो सारी चीज को सीखने में आप उनसे कंफर्टेबल ना हो।
तो आपको उनके ऊपर एक ऐसे परफेक्ट लीडर को ढूंढना है जो आपको सारी चीजें सिखा पाए, और वो 100% आपको सारी चीजें सिखाएगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल ग्रो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरों के ग्रोथ में ही ये हर इंसान की ग्रोथ छुपी होती है। सो इफ यू आस्क फॉर हेल्प देन दे विल हेल्प यू। तो आपको एक ऐसे लीडर को ढूंढना है, एक ऐसे लीडर के साथ कनेक्ट होना है, और उनके साथ आपको बहुत अच्छे रिश्ते भी बनाने हैं, क्योंकि उनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस चीज को समझ जाओगे आप, क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना, उन्होंने 2-2 3-3 4-4 साल इस बिजनेस का एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनको पता है कि मतलब उन्होंने जो 2 साल एक्सपीरियंस करके बिजनेस किया हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। उन्होंने 2-3 साल में जो उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में ना आए, इसीलिए वो आपको पहले से बता देंगे कि आपको कौन से चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। सो दैट इज, यहाँ पर आपके फेल होने के, गिरने के चांस बहुत कम हो जाएगा। सो दैट इज सिंपल। अगली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में पैसे कहाँ से आते हैं, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के बिजनेस प्लान क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पर जाने से कितने पैसे आते हैं, और आपको किस पोजीशन पर जाना है, और उस पोजीशन पर जाने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है। ये भी चीज आपको एक अपनी अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे इज हियर। जो भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उनकी एक जिम्मेदारी है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज खराब की गई है, उन खराब कंपनियों द्वारा, उन खराब लोगों के द्वारा जो पैसा लूटने के लिए आए थे, जो पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम के द्वारा जो मार्केट खराब हुआ है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो अच्छी कंपनियां चल रही है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन अच्छी इमेज को वापस से पॉलिश कर पाए और लोगों को बता पाए कि एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। सो ये जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है ना, वो कोड ऑफ एथिक्स रखती है, और अपनी ट्रेनिंग की उनकी कुछ पॉलिसी होती है, और ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि आपको इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। तो आपको उन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप उस कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि यार वो तो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है, तो उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कुछ भी कर लो आप, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपके साथ नहीं समझेंगे, कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। तो बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट, तो आपको एक गारंटी लेनी है कि आप प्रोफेशनल वे में कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करोगे, और अपना सारा ईगो एक साइड में रखकर इस बिजनेस को बिल्ड करोगे। तो क्या आप इस चीज को मानोगे? अगर मानोगे तो मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए, और मुझे आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल रही, तो आपको क्या करना है, इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखो, इस नॉलेज को अपनी पूरी टीम को जरूरत है। बिकॉज होता क्या है, हम मोटिवेशन के अंदर पूरी टीम को बिल्ड करना स्टार्ट तो कर देते हैं, बट जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ फाउंडेशन नॉलेज की कमी की वजह से हमारी बिल्डिंग बनती तो है, बट उस बिल्डिंग में थोड़ी सी भी आंधी आती है तो ताश की पत्तों की तरह बिल्डिंग गिर जाती है। तो आप ऐसा चाहते हो कि आप एकदम फाउंडेशनल बिजनेस खड़ा करना है, लोगों को समझदारी के साथ आगे बढ़ाना है, अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको समझदारी से लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप उनको पर्सनली भी ट्रेन कर सकते हो, या फिर इस वाले ऑडियो पॉडकास्ट को आप उनको भेजकर उनको अच्छे से सुनाकर ट्रेन कर सकते हो। सो दिस इज द ऑल फॉर एपिसोड 4।